आप जानते ही होंगे, पश्चिम के मनोवैज्ञानिकों ने 20वीं सदी के आरंभ में पहली बार अचेतन मन के बारे में जानकारी हासिल की कि मनुष्य केवल चेतन मन ही नहीं है जितना वह जानता है, इसके नीचे छिपा हुआ एक बहुत बड़ा अनकॉन्शियस माइंड का हिस्सा है और वह चेतन मन से भी ज़्यादा बड़ा है। फिर धीरे धीरे उसकी और परतों का एहसास हुआ, जिसको पहली बार अचेतन कहा गया था। पता चला उसके भी नीचे एक और सामूहिक अचेतन है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस। और फिर और कुछ सालों बाद पता चला कि उसके भी नीचे कॉस्मिक अनकॉन्शियस है। पूरब के ऋषियों को यह बात ज्ञात थी, लेकिन इन्होंने कभी भी इसका विस्तार से ना तो खोजबीन की और ना वर्णन किया, इसकी ज़रूरत नहीं समझी। उन्होंने दूसरी दिशा में उठने की तरफ इशारा किया कि जो हमारा चेतन मन है, इससे और बड़ा एक महाअचेतन, महाचेतन, सुपर कॉन्शियस, उससे भी और ऊपर कलेक्टिव कॉन्शियस, और उससे भी ऊपर ब्रह्म चैतन्य, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। भारत के ऋषियों ने, चीन के, जापान के संतों ने हमेशा ऊपर जाने की बात करी। नीचे के बारे में वर्णन किया है कि ऐसा है, एक स्वप्न लोक है, उसका मतलब अवचेतन मन है, और सुसुप्ति की अवस्था अर्थात गहन अचेतन की अवस्था है। बस इतना ही वर्णन किया, लेकिन विस्तार से उस बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं की, उसको उपयोगी नहीं समझा। पश्चिम में जब पहली पहली बार स्वप्न जगत और निद्रा के जगत का एहसास हुआ, तो उनको लगा जैसे कोई बड़ी नई खोज कर ली। भारत में यह खोज कम से कम 10,000 साल पुरानी थी। पश्चिम के मनोविज्ञान अभी भी ऊपर वाली दिशा की तरफ यात्रा नहीं कर पाया। अभी उन्हें ख्याल ही नहीं आया कि सुपर कॉन्शियसनेस की स्टेट हो सकती है, जिसको हम ध्यान कहते हैं, समाधि की विभिन्न अवस्थाएं कहते हैं। जाना है हमें वहाँ। अचेतन से तो हम आए हैं, वो हमारा अतीत है। हमारे पिछले जन्मों के विचार, संस्कार, कर्मबंध इत्यादि इत्यादि सब मौजूद हैं। मनुष्य होने के भी पहले जिन पशु योनियों से हम गुजरे, वह सब भी मौजूद है, लेकिन उसकी खोजबीन करने की आवश्यकता नहीं है। वो है, इतना जानना पर्याप्त है। अतीत को बदला नहीं जा सकता। हम जिस यात्रा पथ से गुजरे हैं, वहाँ जो जो घटनाएं घटी, उनके क्या इम्पैक्ट हम पे पड़े, वो हमारे पिछले अनुभवों की संपदा है। हम आगे कहाँ जा सकते हैं, क्या हो सकता है, संभावना, वह हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो बीत गई सो बात गई, उसमें तो कुछ हेर फेर हो नहीं सकता, लेकिन आगे आने वाला जो वक्त है, उसमें निश्चित रूप से हमारी संभावनाओं की खिलावट होगी। उस दिशा में क्या कुछ किया जा सकता है, वह समझने योग्य और करने योग्य है। तो पूरब और पश्चिम के इस भेद को स्मरण रखिएगा। हम जितने चैतन्य हो चुके हैं, इससे और ज़्यादा चैतन्य हम कैसे बने। ध्यान की सारी साधना, अध्यात्म का पूरा सार सूत्र यही है। हमारे हृदय में अधिकांशतः दुर्भावनाएं हैं, थोड़ी बहुत सद्भावनाएं हैं बीज रूप में। अब सवाल ये है कि हम कैसे अपनी सद्भावनाओं का विकास करें। दुर्भावनाओं से उलझने की ज़रूरत नहीं, वो हैं, इस तथ्य को जानो, इतना पर्याप्त है। उनकी उपस्थिति को स्वीकार करो, उससे लड़ने की ज़रूरत नहीं। क्या बेहतर हो सकता है, वो खूबसूरत फूल जो खिल सकते हैं, उनके बीजों में खाद पानी डालो।
कांटे वाले खरपतवार ऑलरेडी बहुत हैं, उसमें अपने हाथ लहूलुहान करने की जरूरत नहीं है। सत्यम शिवम सुंदरम क्या हो सकता है? हम उस दिशा में कुछ काम करें, कुछ बेहतरीकरण कैसे हो सकता है? तब हमारी नजरें ऊपर की तरफ उठती हैं। कांटे वाली झाड़ियों से उलझने में एक तो हम अतीत उन्मुख हो जाते हैं, और चूंकि हम उसमें कुछ कर नहीं पाते, असफलता का बोध होता है, हीनता भावना, अपराध बोध पकड़ लेता है कि मेरे अंदर यह सब कुछ है। उससे कोई लाभ नहीं होता। हम बेहतर की तरफ देखें, क्या अच्छा हो सकता है। जागरण के बीज हमारे भीतर हैं, सद्भावनाओं के बीज हमारे भीतर हैं, हम इन पर श्रम करें और तब बहुत आशावादी दृष्टिकोण पैदा होता है। जल्दी हमारे भीतर कुछ नई खिलावट होने लगती हैं। उससे हमें आत्मश्रद्धा, स्वयं के प्रति प्रेम और सम्मान पैदा होता है। और ऐसा व्यक्ति जो स्वयं के प्रति प्रेम और सम्मान से भरा है, केवल ऐसा व्यक्ति ही दूसरों के प्रति प्रेम और आदर से भर सकता है। जो अपने भीतर बुराइयां पाता है, ऐसा व्यक्ति दूसरों के भीतर भी बुराइयां ही बुराइयां पाता है, और तब बहुत मुश्किल हो जाती है। आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, वह सब तो टूट ही जाता है, और दूसरों के प्रति भी कोई प्रेम और आदर फिर नहीं हो सकता। जहां इतनी बुराइयां 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 हैं, कैसे प्रेम हो सकता है? कैसे सम्मान हो सकता है? केवल घृणा ही हो सकती है, नफरत ही हो सकती है। सब तरफ गलत गलत गलत, खुद में भी, दूसरों में भी, पूरी प्रकृति में भी, पूरे अस्तित्व में ही गलत ही गलत। अवचेतन की खोजबीन करने से ये मुश्किल होती है। हम जिसको असत्य, अशिव, असुंदर कह रहे थे, वह खूब घने रूप में दिखाई देता है। और प्रेम और सम्मान संपूर्ण जीवन के प्रति, स्वयं के प्रति सब नष्ट हो जाता है। ये तो कोई शुभ घटना नहीं हुई। इससे बेहतर है, चाहे थोड़ी मात्रा में ही सही, हमारे भीतर कुछ अच्छा भी है, हम उसको देखें। और जिसे हम देखते हैं उसे खाद पानी मिलना शुरू हो जाता है, उसका विकास शुरू हो जाता है। तब एक आशावादी दृष्टिकोण पैदा होता है। हमारे भीतर कुछ अच्छा हमें नजर आता है, कुछ दिव्य गुण, कुछ भागवत गुण। भगवान कृष्ण जिसे कहते हैं दैवी संपदा, माना कि आसुरी संपदा भी हमारे भीतर है, उसकी उपेक्षा करो और जो दैवी संपदा है, सद्गुण है, उन पर ध्यान दो। जिसे तुम ध्यान देते हो उसमें जल सिंचन होने लगता है, वह पौधा विकसित होने लगता है। फिर धीरे धीरे वही चीजें हमें दूसरों में भी दिखाई देने लगती हैं। तब एक सद्भावना, एक प्रेम और सहानुभूति पैदा होती है। कुछ अच्छा है और अच्छा हो सकता है, इसकी पोटेंशियल क्षमता नजर आती है। एक बार शुभ पर हमारी श्रद्धा जम जाए, फिर उसका विकास होने लगता है। और जैसे बगिया में फूल ही फूल खिलने लगे, वहां छुटपुट कांटे भी हों, फिर हम उन्हें भूलने लगते हैं। शुभ की ओर हमारी नजर होती है, आनंद की ओर हमारी नजर होती है, चैतन्य की ओर हमारी नजर होती है, सत्य की तरफ हमारी आंखें उठती हैं। ठीक है, कुछ असत्य भी है, कुछ दुख भी है,
कुछ अचेतना भी है, उसका एक सहज स्वीकार हो जाता है और वह बात गौण हो जाती है, सेकेंडरी। प्राइमरी चीज वह बन जाती है जो सत चित आनंद सत्यम शिवम सुंदरम है। उस पर हम और ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। तब हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होनी शुरू होती है। फिर हमारा नज़रिया बदलता है। जो हम अपने भीतर देखते हैं वही हम दूसरों के भीतर भी देखने लगते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा सूत्र स्मरण रखना, ज्ञान हमेशा भीतर होता है, बाहर केवल अनुमान होता है। दूसरे के बारे में वस्तुतः हम कुछ नहीं जानते, हमें अपने भीतर ही ज्ञान होता है, अनुभव होता है, उसी का प्रक्षेपण हम अनुमान लगाते हैं, कल्पना करते हैं दूसरों में भी होगा। एक चोर व्यक्ति को सबके भीतर चोर नजर आता है, एक झूठ बोलने वाले को लगता है सभी झूठे हैं, वो मान ही नहीं सकता कि कोई सत्यवादी है क्योंकि वो स्वयं झूठा है। एक चालाक व्यक्ति को, धोखेबाज को सारी दुनिया धोखेबाज लगती है। इसका उल्टा भी सच है। एक सत्यवादी व्यक्ति है, उसे विश्वास ही नहीं होता कि कोई झूठ बोल सकता है। उसकी गहरी मान्यता है सत्य के ऊपर। उसे अपने भीतर जो ईमानदारी का, सत्य का, निष्ठावान होने का अनुभव है, उसको लगता है सभी लोग ऐसे होंगे। तो हम दूसरों में वही देख पाते हैं जो हमारे भीतर है। जब हम अपने भीतर अच्छाइयां देखते हैं तो आत्म प्रेम और आत्म सम्मान पैदा होता है और इसके परिणाम स्वरूप दूसरों के भीतर भी हमें अच्छाइयां नजर आने लगती हैं। बुराइयां उनकी फीकी पड़ जाती हैं, होंगी, रहने दो, उस पर नजर गड़ाने की जरूरत नहीं। तब उनके प्रति भी प्रेम और आदर की भावना पैदा होती है। दुनिया में इतने लोग हैं सिखाने वाले कि दूसरों को प्रेम करो, फिर भी यह बात बड़े पैमाने पर लागू नहीं हो पाती। उसका कारण किसी ने ये नहीं सिखाया कि स्वयं को प्रेम करो। और जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम नहीं करता, अपने आप को नफरत करता है, अपराध बोध से भरा हुआ है, वो क्या खाक दूसरे को प्रेम करेगा। उसका प्रेम भी दिखावटी होगा, औपचारिकता होगा। जो अपने से ही घृणा करता है वो दूसरे के प्रति सम्मानजनक नहीं हो सकता। जिसका अपनी ही नजरों में अपमान है वो कैसे किसी का आदर करे। खलील जिब्रान ने एक बहुत ही सुंदर उपमा से समझाया है, क्योंकि वह तो ईसाई मुल्कों में रहा और वहाँ धारणा है भगवान और शैतान की दो महाशक्तियाँ हैं, एक शुभ और एक अशुभ, और जैसे दोनों में संघर्ष चल रहा है ऐसी धारणा है। खलील जिब्रान ने बहुत ही अच्छी उपमाओं से समझाने की कोशिश की है कि डेविल या ईविल नहीं है, और अगर कहीं है ऐसा दिखाई देता है तो उसको वो कह रहा है लेसर गुड, और ये लेसर गुड ही अंततः ग्रेटर गुड में कन्वर्ट होगा। एक विकास की यात्रा चल रही है। एक बच्चा अभी केजी स्कूल में है, कोई प्राइमरी स्कूल में है, कोई हाई स्कूल में पहुंच गया, कोई कॉलेज में, और कोई पीएचडी कर रहा है। हमको पता है इनमें एक क्रमिक विकास हो रहा है। जो अभी लोअर क्लास में है वो नालायक या मूढ़ या गधा नहीं है। वह लायक होने की तरफ, विद्वान होने की तरफ, बुद्धिमान और विवेकपूर्ण होने की तरफ कदम उठा रहा है।
आप एक छोटे बच्चे पर नाराज नहीं होते कि कितना छोटा है तुम, उसकी इंसल्ट नहीं करते छोटे होने के लिए, क्योंकि आपको पता है आप भी कभी छोटे बच्चे थे। फिर धीरे धीरे आप मैच्योर हुए, बड़े हुए, परिपक्व हुए, अनुभव वाले बने। निश्चित रूप से छोटे बच्चे को अनुभव नहीं है आपकी तुलना में, वह नासमझ है। इसका ये मतलब नहीं है हम उसको दूसरी दृष्टि से देखें, वो समझदार होने की दिशा में अग्रसर है। हर समझदार व्यक्ति के पीछे एक अंधेरा अतीत है और हर नासमझ व्यक्ति के आगे एक उज्जवल भविष्य है। थोड़ा दृष्टिकोण को बदलें। बच्चा बड़ा होने की दिशा में कदम उठा रहा है, तब बचपन, उसकी नासमझी, उसका भोलापन अपमानजनक नहीं रह जाते। खलील जिब्रान कहता है, जैसे बहुत लोग पैदल चल रहे हैं, किसी के मजबूत पैर हैं वो तेजी से दौड़ रहा है और किसी के पैर कमज़ोर हैं वो धीरे धीरे चल रहा है, और कोई लंगड़ा है वो काफ़ी धीरे चल पा रहा है। पर याद रखना, लंगड़ा भी विपरीत दिशा में नहीं जा रहा, वो भी विकास के इस क्रम में धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। तो ये हो सकता है हमारी गति भिन्न भिन्न हो, कोई तेजी से कदम उठा रहा है, कोई धीमे धीमे उठा रहा है, लेकिन सब अंततः भागवत चैतन्य की तरफ अग्रसर हैं। शैतान, डेविल जैसी कोई चीज नहीं है, गॉडलीनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। उसकी डिग्री समझ सकते हैं हम, कोई थोड़ा कम गॉडली है, कोई थोड़ा ज्यादा गॉडली हो गया, कोई बहुत ज्यादा गॉडली हो गया। हम जैसे बुद्ध पुरुष कह रहे हैं वो खूब अच्छे से जाग गया, अति चैतन्य हो गया। जिसे हम सामान्य आदमी कह रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा नींद में है, सपनों में खोया है। जो आज जाग गया, पहले वो भी सपनों में खोया था। इसका मतलब आज जो सपनों में खोया है ये भी जाग सकता है, ये भी जागने की दिशा में है। किसी की नींद खुल गई, कोई अभी गहरी नींद में खर्राटे भर रहा है, कोई बॉर्डर लाइन पे पहुंच गया, अब नींद टूटने ही वाली है। थोड़ा ऐसा देखें, जो सो रहा है वह भी जागने की दिशा में है। एक समय आएगा उसकी नींद पूरी हो जाएगी और वह जागृत हो जाएगा। अपमानजनक कुछ भी नहीं है। तब एक बहुत गहरी श्रद्धा की भावना उत्पन्न होती है। थोड़ा इस ढंग से देखना शुरू करें, अपने प्रति भी और सबके प्रति भी। कोई आज क्रोध में है, किसी दिन यह भी प्रेमल और करुणावान हो सकेगा। यही क्रोध की ऊर्जा एक दिन करुणा की ऊर्जा में रूपांतरित हो सकेगी। उस दिशा में यह यात्रा कर रहा है। जो आज करुणावान हो गए हैं ये भी कभी महाक्रोधी थे। इस ढंग से चीजों को देखें। विकास के क्रम में धीरे 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 हम आगे बढ़ रहे हैं। तब एक बहुत आशावादी दृष्टिकोण पैदा होता है। हम ब्रह्म चैतन्य की दिशा में अग्रसर हैं। आज जो हम प्रवचन सुनने जा रहे हैं इसका प्रथम भाग आप एक दिन पहले सुन चुके हैं। आज उसी का सेकंड पार्ट है ये, और ओशो ने इसमें समझाया। विशेष रूप से मैं आपसे गौर कराना चाहूँगा इसमें कि किस प्रकार जब हम सामान्य चैतन्य से कलेक्टिव कॉन्शसनेस में जाते हैं तो हमारे भीतर प्रकाश की मात्रा बढ़ती है। कभी कभी यह प्रकाश तिल मिलाने वाला भी हो सकता है, चकाचौंध वाला। कि जब हम और आगे बढ़ते हैं, कॉस्मिक कॉन्शसनेस में पहुंचते हैं, ब्रह्म चैतन्य में, तब
एक अनूठी घटना घटती है, प्रकाश और अंधकार का जैसे मिलन हो गया हो। परमात्मा में सब कुछ समाहित है, सारे विपरीत और सारे द्वंद्व इकट्ठे मौजूद हैं। तो वहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि केवल प्रकाश ही प्रकाश हो, और ना ऐसा हो सकता कि केवल अंधकार ही अंधकार हो। जो संपूर्ण है, संपूर्ण में मतलब ही है कि उसमें सब कुछ है, तो दिन और रात दोनों ही होंगे। तो प्रकाश और अंधकार का जो मिलन है, जिसे हम कहते हैं आभा या आलोक, वह तीव्र रोशनी नहीं है, संध्या काल जैसी या सुबह भोर की रोशनी, मध्यम मध्यम, जैसे कुहासा छाया है, पूरा अंधेरा भी नहीं है, रात जा चुकी और अभी पूरा प्रकाश भी नहीं हुआ, अभी दिन हुआ नहीं, सूरज उगने में देर है, या शाम का समय है, सूरज डूब चुका है, लगभग अंधेरा हो चुका है, लेकिन अभी पूरी रात उतरी नहीं। एक बीच की अवस्था, संधि की अवस्था को संध्या कहते हैं। वैसी रोशनी जब हमें भीतर नजर आए, तब जानना हम ब्रह्म चैतन्य के उस आलोक को जान रहे हैं। तो ओशो के इस प्रवचन को सुनने के बाद हम शिव नेत्र ध्यान करेंगे। ओशो के द्वारा बनाई गई अद्भुत विधि आज्ञा चक्र पर फोकस हो जाएगा, और उसके बाद फिर उस फोकस को भी छोड़ देंगे, और तो हम पाएंगे हमारी ऊर्जा और ऊपर चली गई सहस्त्रार पर। वहाँ हम पाएंगे एक श्यामल प्रकाश, ना पूरा काला ना पूरा सफेद, श्याम वर्ण। आपको आश्चर्य होगा जानकर, हमारे देश में परमात्मा का रंग हमने सांवला बनाया है। कृष्ण का या श्याम का मतलब ही होता है काला रंग। भगवान शिव भी डार्क कलर के, भगवान राम भी सांवले रंग के, माँ काली भी काले रंग की, नाम ही उनका काली पड़ गया। जबकि हमारे देश में सुंदर की सामान्य धारणा गोरे रंग की है, और परमात्मा को जिसे हम महासुंदर कह रहे हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, वहाँ हमने गोरा रंग नहीं रखा। ये बड़ी हैरानी की बात है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी हम अपने भीतर डूबेंगे गहन समाधि में और ब्रह्म चैतन्य में पहुँचेंगे, जहाँ ओंकार गूंज रहा है, वहाँ हम पाएंगे सूक्ष्म आलोक है, रात्रि के आकाश जैसा, कुछ कुछ काला, कुछ कुछ दूधिया सफ़ेद, हल्की सी चांदनी जैसा, और कुछ कुछ नीला बैगनी रंग। भगवान शिव को इसलिए नीला रंग दिया गया। फिर कहानी हमने गढ़ ली कि उन्होंने विषपान किया, नीलकंठ हो गए। असली बात है परमात्मा का रंग काला, नीला और दूधिया सफ़ेद का मिश्रण है, जिसको हम श्याम वर्ण कहें। इसलिए भक्तों ने हमेशा गाया है, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी आँखियाँ प्यासी रहे। घनश्याम उपमा कहा, आषाढ़ के काले मेघ घनश्याम, वैसा रंग महाचैतन्य का रंग है। तो आज शिव नेत्र ध्यान के बाद हम उस अलौकिक अनुभूति में पहुंच जाएंगे, जहां रात्रि के आकाश जैसा रंग है और उसमें ओंकार का नाद गूंज रहा है।